गुड मॉर्निंग। आज नए सेशन में आए हैं और नए मॉडल्स लेकर के आए हैं। हमारे बच्चों का जो प्रयास है वो हमारे मानव जीवन को बेहतर से बेहतर दिखाने का है और बेहतर से बेहतर क्वालिटी में जीने के तरीका सिखाती है। साथ में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लाई है कि आज के जो ये जमाने हैं उनको बहुत ज़रूरत है इसका। इनमें से एक मॉडल ये है जो सर इस पर फोकस करेंगे और दिखाएंगे। हाइड्रोलॉजिक वाटर सेव वर्किंग मॉडल, ये मॉडल है जो विद्यार्थियों के द्वारा 9th A के विद्यार्थी है जिसका नाम है नव्या। उसने इस मॉडल के थ्रू ये बताया गया है कि इरिगेशन के सिस्टम में कैसे हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आजकल वाटर स्कार्सिटी के समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, दुनिया जूझ रही है। ऐसे में वाटर को कैसे सेव करेंगे और कम से कम वाटर में कम से कम वाटर का यूज कर करके बेहतरीन यूटिलाइजेशन इसको वाटर को हम कैसे करेंगे। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम ये है कि हम पानी को खेतों में छोड़ देते हैं और पूरा खेत जो है पानी जरूरत से ज्यादा सीप करता है, बर्बाद होता है। तो ऐसे में हमारा ये विद्यार्थी जिनकी सोच किसानों के लिए, हमारे देश के फार्मरों के लिए गया है। जैसा कि आप जानते हैं, द फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ही प्रोवाइड द इकोनॉमी। एज यू नो, in the corona period 3.8% इकोनॉमी सिस्टम बूस्टेड बाय आवर फार्मर्स, है ना। तो उन फार्मरों को वाटर स्कार्सिटी को फेस नहीं करना पड़े, तो हमारी ये बच्ची जो 9th में पढ़ती है, नव्या कुमारी, इसकी वो उस तरफ का सोच गया और अपने किसानों के लिए, अपने देश के फार्मरों के लिए इन्होंने जो ये प्लांट तैयार किया है कि कैसे हाउ टू इरिगेट आवर फील्ड इन ए less amount of water. So overview to the नव्या बताइए इसका बनाने के पीछे पर्पस आपका बेटा क्या है? Sir, the main aim of making this model is to conserve water and spread awareness among the people about the protection of water resources for the future generation. इट मीन्स ये कहना चाहती है कि आने वाले समय में इफ वी फेसेस द वाटर प्रॉब्लम्स then we have to use such type of the technology to produce more and more crops in a less quantity of water in any place of areas. As you know, grassland, arid area, semi-arid area. So if you want to grow more and more in a semi-arid area or arid area, so we have to fill such a soils that is fertile and using by the drip irrigations, piping drip irrigation, sprinkling irrigations who take the less waters and provide the, मतलब इसका सिस्टम ये है कि जब भी इसका मॉडल ये है इस तरह का, इसको बनाने का कि ये प्लांट में खेतों में ये पाइप जो ये देख रहे हैं, इस तरह का जो पाइप्स है ये देख रहे हैं, छोटे छोटे पाइप्स जो लगाए हुए हैं, बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं अंदर में, और जो आपको इंडिविजुअल है शायद इस वीडियो में नहीं आए, कुछ अंदर में लगाई हुई है, सेट की हुई है कि अगर प्लांट्स वाले रीजन्स में अगर पानी की आवश्यकता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर प्लांट को पानी की आवश्यकता है तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उस प्लांट के स्टीम से लेकर के, लीफ से लेकर के रूट तक ये स्प्रिंकलिंग के रूप में ये पानी प्रोवाइड कर। जैसे कि हम अमेरिका वगैरह देशों में, रसिया वगैरह देशों में हम देखने को मिलता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में जो ढलाव वाली खेतों पे कैसे लोग खेती करते हैं। तो ये इंडिया में, बिहार में ये बच्ची का सोच मुझे लग रहा है बहुत मार्वेलस, इससे मैंने मैचलेस एफर्ट टू हर जो इन्होंने किसानों के लिए किया है। ये है इसकी टीम्स हैं, इधर 2-4 हैं, प्रिया रानी है और ये नाम है
रिया राज नाम है। इन तीनों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है और इसे एक स्टार्टअप देने की जरूरतें हैं। हमारे सरकार के द्वारा, गार्जियन के द्वारा प्रोत्साहन देने के लिए है, आप लोग के द्वारा है कि इसकी आइडिया को डिमांड किया जाए ताकि इन किसानों के बेपरवाह, जैसे देखिए ये गार्लिक है, ये कोरिएंडर्स है, ये पता नहीं ये कॉलीफ्लावर्स है, ये धनिया है, बहुत सारे प्लांट्स, ये गेहूं है ना जी, व्हीट है, व्हाट इज दिस, टोमेटो है, ऐसे बहुत सारे मैंने वेजिटेबल्स आइटम को ये पहले खुद इसी से, सबसे बड़ी बात है कि इसने एक मैंने 15-20 दिन में ये तैयार की है और सिर्फ इसी सिस्टम के थ्रू इसमें ये पानी डाली है और ये पानी प्लांट्स को जब भी जरूरत होता है अपने आप ले जाए, सिर्फ इसको एक टेप से, एक नल से कनेक्ट कर दिया है। जैसे आप देखे हैं ना कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होता है कि जब वो धोता है कपड़े को, जब जरूरत पड़ता है तो खुद पानी ले लेता है, खुद बाहर निकाल देता है पानी, अगर जरूरत हो तो निचोड़ करके। जस्ट लाइक अगर ज्यादा पानी आ भी गया है या बारिश हुई या ज्यादा पानी इसमें गया तो उसका काम वो एक्टिवेट हो जाएगा, पानी को वहां से निकाल देगा। मतलब किसी भी सूरत में एट एनी कॉस्ट प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, बर्बाद नहीं होने देगा। तो इस तरह से ये बच्चे हमारे बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत आपका इस हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज एसडीवी के कैंपस में हम यहाँ प्रेजेंट है अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ जो भी 9 स्टैंडर्ड के हैं और इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है साइंस एग्जीबिशन के लिए। इस मॉडल का नाम है एंटी स्लीप अलार्म। एक्चुअली ये हमारे ड्राइवर्स भाई लोग के लिए है, ड्राइवर्स के लिए। जैसे चलते हैं अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, आप लोग देखते हैं कि रात को गाड़ियां चलाती है, इस रात को गाड़ी जब चलती है तो बहुत सारे ड्राइवर को नींद आ जाती है और उनके पलक झपक जाते हैं जिसके कारण एक बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और इसे जो ड्राइवर के साथ साथ रोड पर के बहुत लोग मर जाते हैं। तो इसका ये एफर्ट ये है कि कुछ हम ऐसा मॉडल दें, कुछ ऐसा गैजेट बना दें जिससे वो गाड़ी में लगा दिया जाए और गाड़ी में लगाने के बाद जैसे ड्राइवर को नींद आने लगेगी, जैसे उसको लगेगा इस इंस्ट्रूमेंट को कि ड्राइवर जो है कि अवेयर नहीं है ड्राइविंग के प्रति, तो ये अलार्म जो है कि गाड़ी में बजने लगता है। जैसे आप देखते हैं ना कि बैक गियर लगाता है तो बैक गियर में अलार्म बजता है, साइड करते हैं तो अलार्म बजता है ताकि लोग हट जाए। तो उसी तरह से ये बच्ची है, नाम है खुशी मनी, 9th A की स्टूडेंट है। तो इसका एक अथक प्रयास है मॉडल से कि एंटी स्लीपिंग अलार्म, तो ड्राइविंग करते हैं गाड़ी, वो अपने गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, ट्रैक्टर में, टेम्पू में या किसी भी तरह का व्हीकल्स जो यूज कर रहे हैं लोग, खास करके स्पेशली रात को, तो उनको ये लगा जिसको नींद आने पर ये उसको सुताता है। ओवर टू व्यू द खुशी मनी, बताएंगे बेटा कि इसको बनाने के पीछे आपका पर्पस क्या है? सर मेन पर्पस है कि जैसे देर रात तक जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें नींद आ जाती है ड्यू टू लेट ड्राइविंग या बहुत ज्यादा उनको ड्राइव करना पड़ता है उसके कारण, तो वो नींद जो आता है उसके लिए हम लोग ये अलार्म बनाया है। जैसे अगर उनके आँख 3 सेकंड के अंदर नहीं खुला तो ये अलार्म जो है वो खुद पे खुद बजने लगेगा। ठीक है, थैंक यू बेटा बहुत। इसी तरह से इसके साथ कुछ बच्चियां हैं जो इसके साथ इसमें मदद की हैं। इसका क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु प्रिया है। ये अंशु प्रिया है, इन्होंने इसको बनाने में साथ में बनाई है। तो आप बताइए आप लोगों का ये प्रयास कितना दिनों में तैयार हुआ? सर ये हम लोग का 1 सप्ताह पहले से ये स्टार्ट हो चुका था और इसमें हमने बहुत सारी मेहनत लगाया है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच किए हैं। यही तो ये देखिए ये बच्ची कह रही है कि बहुत सारा मेहनत लगा है सर, बड़ा इसमें कई बार हम लोग अनसक्सेस भी हुए हैं बनाने में और अनसक्सेस हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इसने कवर करी। तो एक और इसकी जो हेल्पर है जो इनके साथ काम करती है, साथ में बनाती है, इनका नाम क्या है? रितिका। हाँ रितिका, बताइए आपको इसको थोड़ा सा मॉडल को बताइए। अगर ये एंटी स्लीप अलार्म इसके लिए हम लोग बनाए, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते सो जाता है तो मतलब कि वो अलार्म अपने आप बजने लगेगा और गाड़ी रुक जाएगा। ये एंटी स्लीप अलार्म का हम लोग इसलिए बनाए क्योंकि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते सो जाता है तो ये अपने आप ये अलार्म बजने लगेगा और गाड़ी चलने लगे रुक जाएगा। और देखिए एक जो चीज जो सबसे अहम रोल था इस गैजेट में वो है ये चश्मा। सर दिखाइए, ये चश्मा जो ये बनाई है, इसका स्पेक्टेकल्स का मुख्य काम है कि ये पहन करके वो चलाएगा तो कोई रिफ्लेक्शन इस पे वर्क नहीं करेगा। और जैसे यही चश्मा का वो कमाल है, देखिए पेन के दिखाते हैं,
ये चश्मा अगर वो इस तरह से पहनता है, ड्राइवर चलाता है, तो कोई आंख के नीचे चारों तरफ से ढक ले रहा है, कोई रिफ्लेक्शन वर्क नहीं करेगा और ये आवाज देने लगेगा। यदि आंख के पलकें झपकती है, ड्राइवर के नींद आने लगती है, तो यही वो अलार्म डायरेक्ट उसको इंटर करेगा कि आप जो कि सो रहे हैं, तो ड्राइवर अलर्ट रहेगा। और हमारे देश में ऐसे जो घटनाएं जो सोने के कारण होती है वो नहीं होंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बच्चों के द्वारा जो वो स्टार्ट करने जा रही है, और मुझे लग रहा है कि इसकी एकदम डिमांड है आज के समय में, कि बहुत सारे जनरेशन में बहुत सारे घटनाएं हो रही है स्लिप के कारण। तो मैं समझ रहा हूं कि हमारे बच्चों ने जो आज तैयार किया है मॉडल, एक से बढ़कर एक, और सब यूटिलाइजेशन है, सब यूटिलाइज करने वाला है, या सबका एकदम अपना इम्पोर्टेंस है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने एरिया में। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो गाइज, तो आइए नेक्स्ट सेशन में हम साइंस एग्जीबिशन के आए हैं। ये 9th के हमारे बच्चे हैं, इन्होंने ये मॉडल तैयार किया है प्लाज्मा गन। ये गन बहुत ही आज के मतलब जरूरत के चीजें हैं और बनाए हैं इनके अथक प्रयासों से। जैसा कि पहले आपने दिखाया कि एक 6 क्लास के बच्चा ने इस तरह का प्लाज्मा गन बनाया था, और एक नया मॉडल है। तो हमारे 9th क्लास के बच्चे जिसका नाम है आयुष राज, जिनके आप बताइए इसका फंक्शंस और इसका कार्य क्या है, क्या पर्पस है। हम इससे ये दिखाना चाहते हैं कि कंबसन से कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, प्रेशर कैसे बिल्ड होता है, और प्रेशर से फोर्स बनकर आगे की ओर कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, जब हम इसमें ब्यूटेन गैस इस पाइप के थ्रू डालते हैं, ये हमारा रियर बॉटल है, यही हमारा कंबसन चेंबर है। ठीक है, जो ब्यूटेन गैस हम लोग इस लाइटर के थ्रू डालते हैं, पाइप के थ्रू इसके अंदर, और फिर जैसे इसको इग्नाइट करते हैं तो इसके अंदर हॉट एयर और प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर बस एक ही बॉटल के आगे वाले बॉटल की तरफ से निकल सकता है, और जैसे प्रेशर एस्केप करता है तो वो हॉट एयर और फ्लेम एक प्लाज्मा लाइक इफेक्ट क्रिएट करता है, और इसी के कारण ये बहुत कस के आवाज। किस क्षेत्र में बेनिफिशियल है? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। इसके वर्क क्या, मतलब इससे क्या लाभ होगा? लाभ बस हम लोग इससे ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बनाया बताना है कि चाहते हैं। मतलब एक प्रेशर क्रिएट कर करके ये कैसे लाएंगे। और ये सेकंड मॉडल है, वही ऑपरेशन सिंदूर का कुछ मॉडल्स है कि कैसे बॉर्डर पे रखे गए हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर का जो हेड है वो हमारे वैभव कुमार हैं, और ये आपको अपने सस्पेंशन का मोटो बताएंगे। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर भारत में एक फेमस ऑपरेशन है जो हमारे सरकार के द्वारा कुछ इंसिडेंट के बाद किया गया था, उसी का एक मॉडल दिया है कि हाउ टू सक्सेस आवर आर्मी ओवर द एनिमी, है ना। तो इसके थ्रू दिए, तो ओवर टू व्यू वैभव कुमार बताएंगे इसके बारे में कि इनका पर्पस क्या है। सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री में ये पहलगाम अटैक हुआ था। इस अटैक में 26 इनोसेंट्स मारे गए, तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत तबाहियां हुई, बहुत टेररिस्ट ने बहुत बेकसूर को मारा, सब चीज को बर्बाद कर दिया। तो इस चीज को हम यहाँ शो करना चाहते हैं कि हमारे कंट्री में किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ, किस तरह से लोग मरे, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया ने क्या एक्शन लिया, और फिर उन्होंने क्या किया। यहाँ पे हमने पाकिस्तान का एक बेस कैंप बनाया है, जिसमें हमने ये शो करने की कोशिश की है कि कैसे हमारे इंडिया के जवान, इंडिया के बेस्ट फाइटर्स ने यहाँ पे मिसाइल लॉन्च करके किस तरह अपने कैंप को उड़ाया है, और मतलब पाकिस्तान की कैंप को, और उड़ाने के बाद कितना डिस्ट्रक्शन किया, ताकि वो पहलगाम अटैक की जो तबाही का जो बदला है उसको वो वापस पूरा किया। थैंक यू सर। हेलो गाइस, अभी हम आप लोग को थोड़ा देर पहले दिखा रहे थे साइंस एग्जीबिशन का मॉडल टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के साथ में अब एक दूसरे से स्टॉल पे चलते हैं, जहां पर जो देख करके थक गए हों तो ये डिलीशियस फूड आइटम्स सर्व किए गए हमारे बच्चों के द्वारा। कई तरह के डिलीशियस फूड है। ये देखिए, ये है गाजर का हलवा जो हमारे खुद के बच्चे जो बनाए हैं और आप लोग को सर्व करेंगे। तो ऑल गाइस, उस गार्जियंस आर रिक्वेस्टेड, है ना, वो आए और यहाँ पर आए। ये सारे बच्चियां जो वीडियो में देख रहे हैं ये इन्हीं के प्रयास से बने हैं। इसके बाद ये है ब्रेड सैंडविच है, गोलगप्पे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं,
गोलगप्पे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये पापड़ी है जो देख रहे हैं। जो सारे बच्चों को देखिए कितनी मेहनत, घर पे नहीं करते हैं इतनी मेहनत, घर पे अपने पेरेंट्स की मम्मी को मदद करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ देखिए मतलब कि बिजनेस को बूस्ट, अपना जो होता है ना बिजनेस करना, तो ये बिजनेस को बूस्ट करने के आज ही से ये नए नए तरीके सीखते हैं कि कैसे रोजगार को क्रिएट किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सकता है। आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में ये लोग बढ़ रहे हैं, इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं ये लोग, रोजगार क्रिएटर नहीं रोजगार क्रिएटर बनना चाहते हैं, है ना, जॉबर्स नहीं है, जो है कि जॉब क्रिएट करते हैं लोगों को बातें। ये देखिए ये है, उसी तरह से अगले स्टॉल पे देखिए, ये नए स्टॉल छोले, छोले देखिए कितना, हाउ टेस्टी, हाउ डिलीशियस, हाउ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए गाइस, हमारे बच्चों को बनाया हुआ ये छोला, कितना सुंदर छोला है, ये देख रहे हैं ना आप, ये अपने मेहनत से बना रहे हैं। कई तरह के आइटम डिजीजे देखिए जो देखने में ही मन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी लग रहा है कि कुछ चख ले, खा लें, लेकिन चूंकि अभी वो इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। ये चाउमीन आ रहे हैं, ये देखिए बच्चियां जो चाउमीन बना करके सर्व करने की तैयारी कर रही है। देखिए हमारे बच्चों को जो चाउमीन देखिए बना रही है, सर्व कर रही है, दे रही है, कितनी मेहनत। ये आने वाले समय में भारत को एक नए बिजनेसमैन हम देने जा रहे हैं अपने स्कूल के माध्यम से। और ये देखिए हमारे बगल में इनको हमारे ही स्कूल के शिक्षिका है जो मदद कर रही हैं थोड़ा अरेंज करने में। ये देखिए बहुत सुंदर जो है, ये क्या है बेटा, ये देखिए मंचूरियन, हाउ हाउ स्मार्ट, ओ हो कितना डिलीशियस, कितना सुंदर सुंदर, इसका देखने में ही बहुत अच्छा है और खाने में तो कोई जवाब ही नहीं है। सो देखिए हमारे बच्चे लोग कई तरह के व्यंजन, कई तरह के आइटम, और ये देखिए जो सबसे डिशेस जो आते हैं, रसगुल्ला, रसगुल्ला हमारे बच्चे जो हैं वो दे रहे हैं। और ये देखिए ये क्या बोलता है, मोमोज, मोमोज, स्प्राइट, रसगुल्ला, और न जाने कितने लॉट ऑफ डिशेस आर हियर, है ना, रेडी टू खाने। बटाटा वड़ा, बटाटा पूरी, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, बंगाली फूड, गुजराती फूड, बम्बई का महाराष्ट्रियन फूड, बिहारी फूड अभी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग बिहार में है, लेकिन लिट्टी चोखा कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये देखिए सबसे डिलीशियस, इधर आइए, चटपटा झटपटा आइए और खाइए। ये देखिए क्या है बेटा, कुल्फी छोला, कुल्फी छोला। आपने कहा बोले ना कुल्हड़ चाय पिए हैं, यहाँ कुल्हड़ छोला खाइए, एक नया सिस्टम, कुल्हड़ छोड़ा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चियां बनाई है कुल्हड़ छोड़ा और आपको खाने के लिए दे रही है। नए डिशेस में आते हैं हम लोग, नए डिशेस में इधर देखिए हमारे बच्चे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये गोलगप्पे मतलब एक छोटे स्टेट लेवल से, छोटे लेवल से अपने आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एक बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कैसे गाइस, कैसे ये जो बच्चे हैं सर को ब्लेसिंग कर रहे हैं। ये नए आइए, ये देखिए नए चीजें आ गए हैं आपके। फिर वही कुल्हड़ वाली चाय, ये कुल्हड़ वाली चाय, ये कुल्हड़ वाली चाय देखिए कैसे तैयार हो रहे हैं। मोमोज है, ये हमारे बच्चे लोग कितनी मेहनत करके बिजनेस को अपना जो है कि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैरों पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तरह तरह की नई खाने ये सब बच्चे हमारे बनाए रहे हैं, कितनी तरह के मसाले चटपटे, वो दही देखिए, दही देखिए, वो आइटम्स देखिए, ये आइटम देखिए, ये नए नए, मतलब इनके अंदर बिजनेसमैन बनने की वो जो जागृति है ना अंदर में, वो एक दिन भारत को ट्रेड के एरिया में, बिजनेस के सेंटर में, विश्व लेवल पे जाकर के खड़ा कर देगा। ये देखिए बच्चियां हैं जो ऐसे भी जानते हैं, बच्चियां लोग बहुत सुंदर खाना बनाती है, भारत का एक ट्रेडिशंस है और उसमें ये अपने आगे बढ़ करके वो जो ट्रेडिशनल खाना बनाने का जो आइडिया है इनका, घर में जो खाना उन्हें बनाते हैं ट्रेडिशनल, उस आइडिया को ये ट्रेड में कन्वर्ट कर रही हैं, बिजनेस में कर रही हैं कि मान लीजिए आने वाले समय में हमें रोजगार, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते तो हम कैसे अपने बिजनेस को बूस्ट करेंगे। तो ये स्कूल के माध्यम से ये सीख रहे हैं। ये पता नहीं क्या ढांप करके रखिए हैं, कप केक है, कप केक है। बर्थडे में नहीं चलेगा, बर्थडे के बाद ये
काटने के बाद ये मिलता है एक एक अलग अलग, नहीं थोड़ा स्टैंडर्ड है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बच्चियां हैं, देखिए ये अपने कितना मेहनत कर रही है, कप वगैरह सो लाई है। उसके बाद ओवरव्यू दिखाइए सर, यहाँ से लेकर के वहां तक, और स्टॉल ही स्टॉल है, स्टॉल ही स्टॉल है। यह देखिए, ये इडली बोलते हैं, इडली, इटली से डायरेक्ट एसडीबी में लॉन्च हुआ ये इटली, इटली से ये इडली है ना। और देखिए बड़ा इसका जो अथी बनाया है, वो क्या बोलते हैं, वो चटनी सांभर, वो बहुत अच्छे, सांभर ये बहुत अच्छे हैं। ये देखिए हमारे हैं सबसे बड़का बिजनेसमैन, देखिए ये जिया कुमारी हैं, बहुत सारे खाना वाना के सामान रखी है, वो क्या बोलता है उसको, बर्गर वगैरह बनाई है। ये सब देखिए कितना अच्छा बारीकी से काटी हुई है, ये पापड़ी है वगैरह, ये सब देखिए, ये छोले उले बनाए हैं। हमारा दीप नंदन नाम है, इनको लड़कियों को खाना बनाने में बड़ा आनंद आता है ना। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं। ये देखिए अभिषेक बाबू जो बना रहे हैं, मंचूरियन बना रहे हैं, एकदम लाइव बना रहे हैं यहाँ पे अभी हैं। ये मॉकटेल का क्या बोलता है, मैंने कहने का मतलब ब्रांडेड सामान यूज कर रहे हैं, है ना, ताकि लोगों को सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। एसडीबी के बच्चे हमारे सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, है ना। तो सब ऐसे खाना बना रहे हैं जो हाइजेनिक हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, खाने के बाद अपच वगैरह की शिकायत नहीं हो। आइए नेक्स्ट सेशन में, जहां पर अमन बाबू हैं और अमन बाबू के टीम है, और ये पता ना डिब्बा में क्या, रोसोगुल्ला, काला वाला रोसोगुल्ला, गुलाब जामुन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो है। और ये बच्चियां देखिए हमारे, वो खुद यहाँ पे छान रही है ये पकौड़ी, टिक्की है, पकौड़ी नहीं है, टिक्की है, छान रही है बच्चियां घर पे शायद मेहनत न करे बेटा, छोटा सा पीछे, हाँ फ्रेंच फ्राइज है, क्या क्या है, शायद ये घर पे नहीं करती होंगी, लेकिन बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, मतलब एक भारत को एक ऐसे बिजनेसमैन मिलने जा रहा है हमारे स्कूलों से, इन बच्चियों के द्वारा। लेडीज वुमेन इंटरप्रेन्योर, लेडीज और मैंने वुमेन इंटरप्रेन्योर यहाँ मिलने जा रही है हमारे से। ये तीन बच्चियां जो देख रहे हैं, ये खाना बना रही हैं और कर रही है, होटल के क्षेत्रों में अपना योगदान, कंट्रीब्यूशंस देश के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दे रही हैं, कि कैसे हम बिहार के इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने से इंडिपेंडेंट हो और नहीं है। ये नेक्स्ट देखिए आ गए हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे, क्या है बेटा, केक, ब्राउनी क्या होता है, केक है, केक ही का एक है ब्राउनी। ये जो अपना स्टॉल लगाए हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए नाम है पीयूष बाबू, क्लास 10 के हैं, और ये देखिए यहाँ पे अपना पूरा एक दुकान सेटअप कर चुके हैं, है ना। एसडीबी के प्रांगण में तरह तरह के देखिए मंचूरियन बनाए हुए हैं, और मंचूरियन बनाए हुए हैं, इसके बाद पेटीज है, इसके बाद एक नई स्पिन रोल है, कुछ बढ़िया, टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, मैंने खा के तो देखा है ना। और ये चाउमीन है, बहुत अति बड़े हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस के आइडिया को भी डेवलप कर रहे हैं, और उस आइडिया से बिहार को, अपने देश के लिए इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगा, उस मदद कर रहे हैं हमारे देशों में। और देखिए तरह तरह के बहुत सारे, आगे बढ़िए, ये सभी हमारे 10 के विद्यार्थियों हैं, ये अपने को बनाए हैं, साथ में बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट हर्बल दुकान लगा चुके हैं, जिससे ये जो है कि आने वाले समय में छोटे कॉटेज लेवल पे, छोटे लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ लोगों को रोजगार दें, अपना तो इनकम बढ़ाएं, साथ में अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव को, अपने जानने वाले को, जिनकी आवश्यकता है, उन बच्चियों को। देखिए ये देखिए क्या है सर, दही बड़ा। देखिए हमारे यहाँ जो खाने उन्हें बनते हैं मैरिज में, चाहे पार्टियों में, उसमें दही बड़ा का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उस दही बड़ा के इन बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किया है, और इतनी टेस्टी, देखने में इतना सुंदर ये इडली वगैरह, मतलब आने वाले कैटरिंग के क्षेत्रों में, खाने के क्षेत्रों में, फूड आइटम को, ये एक बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, बड़े होटल का ये मालिक बनने वाले हैं। और इनको मतलब किसी तरह का सरकार के पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेल्फ डिपेंड बनेंगे, और साथ साथ देश के नागरिकों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। तो
तो मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे रोजगार क्रिएटर हैं ये लोग, जॉब क्रिएटर है। थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।